आज हम आप लोगों को 2023 मैथ का जो सेट है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। जैसे इनका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x और माइनस 3 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हमें पूछ रहा है जो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है, मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। और माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पर जो b का मान है वह 7 है। तो अगर हम लिखते हैं तो माइनस में 7 है, जैसे 6x² माइनस 7x और माइनस 3 है, और इसका सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। तो b का मान माइनस में है तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, और a का मान 6 है तो 7/6। तो इसका जो ऑप्शन है वह ए ऑप्शन इसका जो है सो वह सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस ए बी प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। जब भी अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो वहाँ पर जो इसका आंसर होगा, कह रहा है जो यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, मतलब इसका चिन्ह अलग अलग हो, शून्यक जो भी हो, एक अगर माइनस में है तो एक प्लस में होगा। तो कह रहा है जो तब a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो अगर हम लेते हैं, मान लीजिए शून्यकों का योग ही लेते हैं, तो 0 बराबर लेंगे हम। तो 0 बराबर लेंगे तो हमें a बट्टा मान लीजिए माइनस बी बट्टा ए होगा, तो माइनस बी का मान भी होगा। तो यहाँ पर जो होगा वह a का मान जो होगा, a है यहाँ पर, तो यहाँ पर a b x होगा। तो a का मान जो होगा वह 1 के बराबर होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है। तो देखिए जब शून्यक दिया रहे और द्विघात बहुपद पूछे तो उस समय जो द्विघात बहुपद होगा वह x², और हम 5 और 0 को जोड़ते हैं तो 5 होगा, तो x² और माइनस 5 प्लस 5x। और दूसरा है जो और प्लस होता है जो अल्फ़ा इंटू बीटा करके अगर लेंगे हम, जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है जो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं तो x² और 5 और 0 को जोड़ते हैं इंटू एक्स, और यहाँ पर हम 0 गुने 5 लिखते हैं क्योंकि शून्यक दिया है, तो x² माइनस 5x होगा। तो ये x² माइनस 5x जो है बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर इसके बाद कराए a का मान जिनके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 कॉमा 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है तो जब कोई हल नहीं पूछा जाए तो वहाँ पर हम लेंगे जो a बट्टा, क्योंकि x हमें लेना नहीं है, a/2 और 10 बट्टा हम यहाँ पर 5 लेंगे। और जब इसको हम कोना कानी मान लीजिए 5 दूना 10, तो a बराबर हमें 4 आता है। तो यहाँ पर जो a का मान होगा वह डी ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है जो 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। तो जब मूल पूछा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन रहते हैं वह ऑप्शन भी हम इसमें ऑप्शन का मान डाल करके देख सकते हैं। जो ऑप्शन डालने के बाद अगर दोनों साइड का मान बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 0 है और अगर हमें 0 आ जाए तो वही इसका आंसर है। तो अगर हम 0 पहले डालते हैं तो ये 0 ये 0, तो माइनस 12, तो ये नहीं हो सकता है। अगर 1 डालते हैं तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम माइनस 4 डालते हैं तो 4 चौका 16, 16 दूना 32 और 5 चौका 20, तो 32 और माइनस 32 तो बराबर 0। तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। जैसे हम एक बार इसको दिखा भी देते हैं, जैसे 2 गुने मान लीजिए माइनस 4 का स्क्वायर और 5 गुने माइनस 4 और माइनस 12 है। तो इसको हम करते हैं 4 चौका 16, 16 दूना 32, और इसको करते हैं तो 5 चौका 20 और माइनस 12, तो 32 माइनस 32 बराबर 0। तो इसीलिए सी ऑप्शन सही है।
कह रहा है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। तो विवेचक का मतलब d का मान, और d बराबर जो होता है वह b², d का जो मान होता है वह b² घटे 4ac। तो b का मान जो है यहाँ पर 3√10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, और कह रहा है 4ac तो 4 गुने a का मान, तो a के मान जो है 3√3 है और c का मान √3 है। तो ये 10 दाहिन के 100 हो गया, और इसको हम जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और √3, और √3 का गुना होगा 3 तो 12 तिया 36। तो जब इसको हम करेंगे तो 64। तो इसका जो d का मान होगा वह 64 होगा। फिर कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात क्या है। तो जब इस तरह से पूछा जाए तो हम 234 का मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एका 2, 2 सत्ते 14। इसके बाद हम अगर 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से तो 13 तिया 39। तो यहाँ पर 3 जो है हमें 2 बार आता है, तो इसका जो घात होगा वह 2 होगा। कह रहा एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। यहाँ पर योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 एवं 2 हैं तो बहुपद है। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल है, तो जब योग और गुणनफल दिया रहे तो 3 जो है यहाँ पर वह 3 जो है, तो अगर इस तरह से है तो 3 अगर माइनस में दिया है तो मान लीजिए जो माइनस रहेगा तो प्लस। तो जैसे हम लिखते हैं सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा जोड़ बीटा जो है तो इसका मान माइनस में 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² प्लस 3x और 2, तो हमें बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो जो एक घात वाले बहुपद होते हैं और रैखिक बहुपद कहलाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का अगर पूछे तो त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो है त्रिघात बहुपद का वास्तविक रूप होता है। कह रहा है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। तो जब माध्यक पूछे तो सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में सजा लें। तो जैसे 2 है, 3 है, 2 है, 3